इस साल भी अप्रोक्सीमेट 28 लाख के आसपास बच्चे एग्जाम देने वाले हैं और उसमें से भी हमारे पास हमें पता है कि इंडिया में जो सीट अवेलेबल है गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के इतने पॉपुलेशन ऑफ स्टूडेंट के लिए भी 0.1% सीट अवेलेबल है। उसमें भी कुछ क्राइटेरिया है बट उसमें डीपली जाना हमारा काम नहीं है क्योंकि जिस चीज़ में मैं प्रेजेंट ही नहीं हूँ उस चीज़ के बारे में बताना इज नॉट सूटेबल फॉर मी एटलीस्ट कि मैं कैसे आपको बता सकती हूँ कि भाई नीट में कैसे स्कोर करते हैं जब मेरे ही स्कोर कम आए मेरे से गलतियाँ क्या हुई है ऑब्वियसली वो मैं बता सकती हूँ बट हाँ एक्सेल कैसे करता है दैट इज नॉट समथिंग जो मैं बता पाऊंगी बट एट द सेम टाइम फिर हमारे पास एक सबसे कन्वीनियंट बजट फ्रेंडली ऑप्शन क्या बच जाता है एमबीबीएस अगर हमें करना है तो दैट इज एमबीबीएस अब्रॉड जिसमें कई ज्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है चीज़ों को कई गुना ज्यादा चीज़ें गलत बताई जाती है और पेरेंट्स के मन में अनेक सवाल आते हैं क्योंकि हम जब 10 लोगों से बात करते हैं तो हमें 10 नई चीज़ें पता चलती है और इसी में कुछ हमारे माइंड में डाउट्स पैदा हो जाते हैं। उसमें से कुछ डाउट्स ऐसे होते हैं कि एजुकेशन कैसा है कि कहीं ऐसा ना निकले कि भाई हम एडमिशन तो ले रहे हैं बट कुछ पढ़ाई नहीं जा रहा हो। क्लिनिकल एक्सपोजर कैसा है ये पता चले कि वहाँ पेशेंट ही ना आते हो तो हमें क्या ही मिलेगा क्लिनिकल एक्सपोजर। और पेरेंट के माइंड में सबसे बड़ी चीज़ जो घूमने लगती है 360 डिग्री में वो होती है कि कहीं हमारे बच्चों को सिगरेट अल्कोहल ये सारी चीज़ों का एडिक्शन ना हो जाए। इतनी ओपन करते हो और भी चीज़ों में एडिक्शन में जा सकते हैं बच्चे। और उसके अलावा भी अगर आप गर्ल पेरेंट हो तो आपके माइंड में ये क्वेश्चन आता है कि हमारी बच्ची सेफ रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आना माइंड में लाजमी भी है क्योंकि कई लोगों ने क्वेश्चन उठाए। ठीक है, और जब हम बताने जाते हैं 10 रिश्तेदारों को तो 10 रिश्तेदार क्या बोलते हैं कि अगर आप यहाँ अब्रॉड भेज रहे हो हमने फलाने फलाने से सुना है कि डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, आपकी डिग्री वेस्ट ऑफ टाइम है, 6 साल आप पूरे बर्बाद कर रहे हो, तो क्या वो सच बोल रहे हैं? तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में एनालाइज करना जरूरी है। चाहे आप स्टूडेंट हो चाहे आप पेरेंट हो, आज का वीडियो आपके लिए मस्ट वॉच है। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चन के एंड तक सारे आंसर्स मिल जाएंगे। हेलो नमस्ते वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रसिका। स्वागत है फिर से एक और बार आप सभी का मैड ओ मेडिसिन में। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें मैं क्लियर कर दूं कि ये जो सिर्फ रशिया के बारे में है क्योंकि मैं रशिया में पढ़ रही हूँ तो मैं रशिया के बारे में ही चीज़ें ज़्यादा अच्छे से बता पाऊंगी। किसी और कंट्री के बारे में आप ये चीज़ें सुन रहे हो तो वहाँ पे वो ये चीज़ें एप्लीकेबल है या नहीं है मुझे नहीं पता, कन्वीनियंट रहेगी या नहीं रहेगी मुझे नहीं पता। आप रशिया को भी अपने माइंड में रख के ये चीज़ें सुनना। ठीक है, तो फर्स्टली अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम के बारे में तो यहाँ के एजुकेशन को इतना ग्लोरीफाई कर दिया गया है, चाहे वर्ल्ड की कोई बेस्ट यूनिवर्सिटी हो उसको कोई इसी तरीके से प्रमोट नहीं करता जितना प्रमोट यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर प्लस स्टूडेंट मिलके यहाँ के एजुकेशन सिस्टम को कर देते हैं। जब हम यहाँ पे कॉलेज में आते हैं तो सबसे पहला शौक, जैसे कल्चरल शौक की बात करते हैं ना, तो एजुकेशन सिस्टम में सबसे बड़ा शौक जो आपको मिलता है वो ये होता है कि यहाँ का एजुकेशन सिस्टम जो है वो टोटली डिफरेंट है इंडिया से, बट हमें ये चीज़ बताई नहीं जाती है। बेशक यहाँ पे एनएमसी की गाइडलाइंस फुलफिल की जा रही है, एनएमसी के हिसाब से आपको कोर्स प्रोवाइड किया जा रहा है, बट एट द सेम टाइम यहाँ पे एक और चीज़ है। देखिए, फर्स्ट अगर हम बात करें एजुकेशन सिस्टम की तो यहाँ पे 19 सब्जेक्ट तो पढ़ाए जा रहे हैं बट अपने वे में पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, और यहाँ तक हम लोगों ने जो एजुकेशन किया है वो 12th तक का किया है। या नीट में 2-3 आपने ड्रॉप ले रखे होंगे या उससे ज़्यादा ड्रॉप ले रखे होंगे, बट जो यूनिवर्सिटी लेवल का एजुकेशन होता है वी आर नॉट अवेयर, नॉट प्रिपेयर्ड अबाउट इट कि यूनिवर्सिटी लेवल पे हमको खुद को ही पढ़ना पड़ता है। टीचर आके टॉपिक के बारे में एक थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग, थोड़ा बहुत एनालिसिस दे के जाता है, थोड़ी बहुत नटशेल में समरी दे के जाता है, बट अपेरेंटली अगर कुछ क्वेश्चन हो तो हमें टीचर से पूछने होते हैं, हमें वो क्लैरिफाई करने होते हैं टीचर से। और इट इज़ सेम इन इंडिया एज वेल। मैंने जब अपने फ्रेंड्स से टैली किया तो ये सेम इंडिया में भी है। ठीक है, तो ये चीज़ में शौक मिलता है। और अनदर शौक जो आपको मिलेगा, यहाँ के एग्ज़ाम ऐसे नहीं होते कि भाई रिटर्न में हो रहे हो। यहाँ के एग्ज़ाम रिटर्न में नहीं होते हैं। यहाँ के एग्ज़ाम क्या होता है कि आप पेपर पे कितना लिख रहे हो दैट इज़ नॉट वैल्यूएबल, दैट इज़ नॉट एप्लीकेबल। ठीक है, कि आप टीचर को जाके कितना सुना रहे हो उस पे ज़्यादा वेटेज है। वो डिसाइड करेगा कि आप पास हो या फेल हो एग्ज़ाम में। और एग्ज़ाम में भी अलग ही सिस्टम है भाई साहब इनका। एग्ज़ाम में मार्क्स नहीं मिलते हैं, एग्ज़ाम में 5 क्रेडिट होते हैं। देखिए, 2 मतलब फेल है, यहाँ पे किसी को भी 0 या 1 नहीं मिलता है, 2 से शुरू होता है। 2 मतलब फेल, 3 मतलब पास, तीसरा जो पॉइंट होता है दैट इज़ पास। ठीक है, चौथा मतलब वेरी गुड, 5वां मतलब एक्सीलेंट। ठीक है, चीज़ आपको थोड़ी डिफरेंट यहाँ पे लगेगी। यहाँ पे आने के बाद कई बच्चों ने मुझे बोला है प्रीवियसली भी कि दीदी यहाँ की इंग्लिश थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, टीचर की समझने में टाइम लगता है। तो देखिए, कोई भी चीज़ हम न्यू न्यू देखना शुरू करते हैं या कोई भी सीरीज या वॉट जो फॉरेन की हो, ठीक है, जो इंग्लिश लैंग्वेज में हो, तो हमें टाइम लगता है टू ग्रैस्प द एक्सेंट। ठीक है, पहली बात तो यहाँ पे इंग्लिश तो आती है बट एक्सेंट उसका जानने में पहचानने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ठीक है, तो ये भी चीज़ आप यहाँ पे फेस कर सकते हो। और इसी के साथ कुछ पेरेंट्स के और डाउट है स्ट्रक्चर कैसा है। स्पेसिफिकली अगर हम रशिया की बात करें तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी मॉडर्नाइज है। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लो, एक छोटी से छोटी यूनिवर्सिटी में क्यों ना देख लो, चाहे लो बजट की हो, मीडियम बजट की हो, हाई बजट की हो, आपको सब में इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप नॉच मिलेगा।
ठीक है? जैसे आपको पिक्चर्स में दिखाया जाता है, इन रियल आप जब देखने जाओगे तो कई गुना अच्छा दिखेगा पिक्चर्स से भी, क्योंकि कई बार पिक्चर्स भी जस्टिस नहीं कर पाती है उन प्लेसेस के बारे में। यहाँ का ऑफ कोर्स यहाँ पे जो इनका कल्चर है या इनकी बिल्डिंग्स है, जिस तरीके से थी उन तरीके से ही रखना प्रेफर करते हैं, बट अंदर से काफ़ी ज़्यादा मॉडर्नाइज़ हो। इसी में एक और डाउट होता है स्टूडेंट्स का, दैट इज़ क्लिनिकल एक्सपोज़र। एजुकेशन में ही बात करें तो क्लिनिकल एक्सपोज़र की मैं आपको 2 सच्चाई बता दूँ। पहली सच्चाई ये है कि एक बच्चा ऐसा है जिसको बिल्कुल लैंग्वेज नहीं आती है, ठीक है? रशियन लैंग्वेज देखो, फर्स्टली आपको क्लिनिकल एक्सपोज़र 4th ईयर से मिलना शुरू होता है, तो आपने लैंग्वेज पे बिल्कुल मेहनत नहीं कर रखी हो, तो एक बच्चा आपको ऐसा मिलेगा जो कैंटीन में बैठा हुआ है, एट द सेम टाइम एक बच्चा उसी क्लास में वहाँ पे कोई सर्जरी देख रहा है या तो कोई पेशेंट को जाके देख रहा है, हिस्ट्री ले रहा है, ऐसा मिलेगा। तो 2 कैटेगरी के बच्चे होते हैं, दोनों में अपनी विल लगती है, ठीक है? कैंटीन में बैठने के लिए भी अपनी विल पावर होनी चाहिए, ठीक है? बट एट द सेम टाइम अगर आपको एक अच्छे खासे लेवल का एक्सपोज़र चाहिए, तो एक ऐसी सिटी नहीं मैटर करती जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन हो, क्योंकि एक चीज़ मैं बता दूँ, यहाँ पे अगर 500 लोग हैं, तो 500 लोग पे एक हॉस्पिटल या एक पॉलीक्लिनिक अवेलेबल होता है यहाँ पे, ठीक है? तो वो पॉलीक्लिनिक में पेशेंट उतने ही आएँगे जितना किसी और सिटी में जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा हो, वहाँ पे मिलेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली पॉपुलेशन वाइज़ हॉस्पिटल डिवाइडेड है, ठीक है? और उसके बाद भी कुछ मतलब मेजर चीज़ें होती है, तो ऑब्वियसली पॉलीक्लिनिक के आगे मल्टी स्पेशलिटी और मल्टीडिसिप्लिनरी जिसको बोला जाता है हॉस्पिटल, उसमें रेफर किया जाता है, तो वहाँ पे मिलेंगे, तो दोनों ही जगह आपकी क्लासेस लगती है। बट आपको एक एक्स्ट्रा एज वही दे पाएगा, मतलब ले पाएगा बच्चा जिसको लैंग्वेज आती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती है तो आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे। करेक्ट? क्योंकि देखो यहाँ के लोकल लोग तो प्रिपेयर नहीं है ना कि इंडिया से स्टूडेंट आ रहे हैं और इंग्लिश में यहाँ पे मतलब एजुकेशन लेने वाले, तो हम भी इंग्लिश सीख लेते हैं। अगर हमें कोई डिसीज़ हो गई तो हम उनको अच्छे से पेशेंट हिस्ट्री दे पाएँगे या अच्छे से उनके साथ बात कर पाएँगे और अपने बारे में बता पाएँगे। ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ अपने माइंड में रखना, ठीक है? जब आप यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है? कि आपको एक्स्ट्रा एडिशनल एज यही देने वाले हैं, यही चीज़ देने वाली है। और आपको सीखने का मन भी होना चाहिए खुद से। ये चीज़ ना कोई कंसल्टेंट बताएगा, ना कोई भैया दीदी बताएँगे, बट आई एम टेलिंग इट विद नो फियर। आज के टाइम पे पेरेंट्स के माइंड में एक और सवाल बहुत ज़्यादा पॉपुलरली आते रहता है और मेरे पास वो क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली आता है और आई एम श्योर हर यूट्यूबर के पास, हर कंसल्टेंट के पास आते रहता है, दैट इज़ कि मेस मतलब हमें लेनी भी चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, या मेस है या नहीं है? ये क्वेश्चन कॉन्स्टेंटली आता है और ये क्वेश्चन 2 साल पहले तक नहीं आता था क्योंकि कैंपेन चलाया गया है। बट हमेशा आप जान लीजिए यहाँ पे मेस मतलब मेस्ड अप सिचुएशन है। क्यों? क्योंकि देखिए मेस यहाँ पे बहुत अच्छे से पॉसिबल इसलिए नहीं हो पाता है रशिया जैसे कंट्री में, क्योंकि छोटे-छोटे जगह पे जहाँ पे लाइक कुक्स को बुलाया जाता है, वहाँ पे जो वीज़ा लगवाया जाता है उनका वो होता है स्टूडेंट वीज़ा। या तो उनको लैंग्वेज कोर्स में एनरोल करवा के करवाया जाता है, किसी और कोर्स में एनरोल करके करवाया जाता है, ठीक है? उसके बेसिस पे बुलाया जाता है। तो उसके चक्कर में क्या होता है कि वो जो कुक है उनके लिए ये भी कंपल्सरी हो जाता है कि वो उस कोर्स को प्रॉपर्ली ले रहे हैं, क्योंकि रशिया में 100% अटेंडेंस हर जगह है। अगर वो नहीं ले रहे होंगे तो उनको वहाँ से एक्सपेल कर देंगे, उनका वीज़ा तुरंत रिजेक्ट हो जाएगा, उनको इंडिया जाना पड़ेगा। तो वो भी पढ़ाई कर रहा है, आपको मतलब सर्व कर रहा है, ठीक है? कई जगह ऐसा होता है सिर्फ़ एक ही कुक अवेलेबल होता है, तो फिर उस कुक के साथ मिलके स्टूडेंट काम करते हो। आपने देखा होगा कई यूनिवर्सिटीज़ में कि उस कुक के साथ मिलके स्टूडेंट काम कर रहे होते हैं। तो आपको खाना किस क्वालिटी का मिलेगा आप उसी से सोच सकते हो। ये जो फूड होते हैं, ये फूडिंग होती है मेस की, उसका कॉस्ट जो होता है अप्रॉक्सिमेटली $1200 स्टैंडर्डाइज़ होता है। तो $1200 में उतनी क्वांटिटी या क्वालिटी आपको नहीं मिल पाती है जो प्रॉमिस की जाती है, जो इंटरनेट पे बताई जाती है, ठीक है? तो ये चीज़ 100% रियलिटी है। आप अगर किसी भी 6th या 4th या 3rd या किसी भी ईयर के बच्चे से पूछे जो यहाँ पे 2 से 3 साल रहा है, वो हमेशा आपको बोलेगा ये सेल्फ कुक कर रहे हो तो ही आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि क्या होता है कि आप खुद से बना रहे हो, आप अपने हिसाब से बनाओगे, जो खाने का मन है वो बनाओगे, प्लस किस क्वालिटी का फूड आ रहा है उस पे ध्यान दोगे, कहीं वो एक्सपायर्ड है या नहीं है उस हिसाब से ध्यान दोगे, और क्या चीज़ें नहीं आपको सूट होती, क्या चीज़ें सूट होती है उसके हिसाब से आप बनाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ें रहेगी और वो जो $1200 है उससे कई गुना कम पैसों में आपका काम हो जाएगा अगर आप सेल्फ कुक करते हो तो। बट यहीं पे आपको मैनिपुलेट किया जाता है, नहीं आपका टाइम बचेगा, ये होगा, वो होगा, बट मेस लेके भी जब यहाँ पे आप आते हो तब आपको पता चलता है कि आपको कुछ ना कुछ आपके पास एडिशनल रखना होगा, तो उसमें भी आपकी कॉस्टिंग जा रही है। और उसके अलावा भी क्या होता है कि इस मेस को सेकंड ईयर से कोई बच्चा ऐसा नहीं होता जो कंटिन्यू करना चाहता है। उसका रीज़न सिर्फ यही है, ठीक है? ये कुछ आपको एडिशनल एज नहीं देती है, इसकी वजह से कई बच्चों को भूखा रहना पड़ता है, ठीक है? यही चीज़ हो रही है आज के टाइम पे। उसके अलावा तो एफएमजी कोचिंग के बारे में मैंने पहले भी रियलिटी ऑलरेडी बता रखी है। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो ये वीडियो ज़रूर जाके चेकआउट करें, ठीक है? इट विल हेल्प यू अ लॉट नोइंग कि एफएमजी कोचिंग में क्या स्कैम हो रहा है, ठीक है? तो इसके बारे में मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ठीक है? आप जाके तुरंत उसके बाद अगर हम बात करें कि अल्कोहल, सिगरेट ये सारी चीज़ें क्या यहाँ पे आके बच्चे शुरू करते हैं? तो इसका जवाब है हाँ और ना दोनों, ठीक है? हाँ, उन केसेस में कई बच्चे होते हैं कि इंडिया से ही प्लान बना के आते हैं, जिनका इस साल मैंने बच्चों के लाइक खुद देखा है। तो वो इंडिया से प्लान बना के आ रहे होते हैं और यहाँ पे कर देते हैं और फिर आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं होती और आपको ऑल ऑफ द सडन एक कॉल आता है किसी के द्वारा कि भाई ये बच्चे ऐसे करते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है? तो उनको ये पनिशमेंट यूनिवर्सिटी की तरफ से मिली है। आपको बिल्कुल एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि ये बच्चे ऐसा कर पाएँगे, ठीक है? तो वो बच्चे उसमें इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको ये मूवीज़ में, ये जो रील्स होते हैं एंड ऑल में एक ऐसा लगता है कि भई ये चीज़ें कूल होती हैं, ठीक है? ये चीज़ें हम करेंगे तो हम अपने आप को इस जनरेशन का कूल घोषित कर देंगे, ठीक है? नहीं तो हमारी ज़िंदगी का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा, ठीक है? ये चीज़ होती है। अनदर थिंग इज़ कि कुछ बच्चे इंडिया से ही कर रहे होते हैं। ये भी चीज़ मैंने नोटिस किया है, वो यहाँ पे आके उनके लिए कुछ न्यू नहीं होता और एट द सेम टाइम आप शॉक हो जाओगे कई पेरेंट और स्टूडेंट कि कुछ बच्चे अपने पेरेंट्स के साथ ही मिलके ये चीज़ें कर रहे होते हैं, तो उनके लिए उनके ना पेरेंट्स के लिए ये चीज़ न्यू होती है, ना उनके लिए ये चीज़ न्यू होती है, तो उनके लिए वो कॉमन है, एक कूलनेस का और फिर बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, अरे इसकी फैमिली तो बड़ी कूल है, मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा पिछड़े ज ख़यालातों की है। बट
एट द सेम टाइम मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, चाहे लड़की हो या लड़का हो, देखो, चाहे किसी भी चीज़ की कितनी भी कैपेसिटी हो, बट उसे करना है, नहीं करना, वो उसकी खुद की चॉइस होती है। वो उसे अगर उसे करना हो, तो मैंने कई बार देखा है, कई बच्चों से सुना है कि वो तो घर पे भी करते थे, बट उनके पेरेंट्स को अभी तक पता नहीं है उस बारे में। तो घर पे भी रह के ये चीज़ हो रही है, यहाँ पे भी आके ये चीज़ हो सकती है, अगर आपके बच्चे की विल हो तो। तो मुझे लगता है कि आपको बैठ के उनसे बात करनी चाहिए इस बारे में क्लियरली, रादर देन कि आप इस चीज़ के बारे में स्केप्टिकल हो रहे हो और कुछ भी थॉट आउट दे रहे हो, ठीक है? तो ये सब ना हो के आपको अपने बच्चों से खुद से बात करनी चाहिए कि क्यों इट इज़ हार्मफुल, ठीक है? उसके बारे में उनको गाइड करना चाहिए, रादर देन अरे ये चीज़ गलत है, ये चीज़ गलत है। बात करते हैं कि यहाँ पे रैगिंग होती है, नहीं होती है, तो यहाँ पे रैगिंग जैसा कोई कल्चर नहीं चलता है, तो उसका सिंपल रीज़न ये है, सब लोग यहाँ पे वीज़ा पे रह रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे डीन्स ऑफिस बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होता है अबाउट रूल्स, रेगुलेशन एंड इक्वालिटी, उस पे मानता है, ठीक है? चाहे आप सीनियर हो, चाहे आप सुपर सीनियर हो, तब भी आप किसी जूनियर के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो डीन्स ऑफिस आपको पनिशमेंट दे सकता है, और इट माइट डिपेंड कि आपने किया क्या है, उस पे डिपेंड करती है पनिशमेंट कैसे होगी और क्या होगी, ठीक है? और दोनों पार्टीज गिल्टी है तो दोनों पार्टीज को मिलती है, अगर एक है तो एक को मिलती है, तो इट इज़ वेरी एविडेंट। तो उस वजह से यहाँ पे रैगिंग नहीं होती है, ना पॉसिबल है, ना छोटे मोटे अमाउंट में भी होती है। इनफैक्ट यहाँ पे जो सीनियर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्पिंग होते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली कंसल्टेंट लाके कई बच्चों को पटक देते हैं, कई बच्चों को प्रॉपर सर्विसेज मिलती है, बट एट द सेम टाइम सीनियर्स एक ऐसी ऐसे इंसान होता है या ऐसे लड़का होता है या लड़की होती है जो क्या करते हैं, हमें हम हर चीज़ में सपोर्ट करते हैं, ठीक है? चाहे शॉप से लेकर सारी चीज़ें दिखाते हैं, हम फर्स्ट कोई भी एक्सपीरियंस मतलब कर पाते हैं अब्रॉड में, कोई भी चीज़ हो, चाहे वो शॉप का हो, चाहे वो नई चीज़ें देखना हो, कुछ भी हो, तो वो सीनियर्स के साथ होता है। आप देख रहे हो इतनी बातें करते-करते हम वीडियो के एंड तक आ गए हैं, जहाँ पे हम क्लाइमेट और यहाँ के क्राइम रेशियो के बारे में, जहाँ पे हम सेफ्टी की भी बात करेंगे। तो यहाँ का क्लाइमेट जो है, ठीक है? रशिया है एक बहुत ज़्यादा प्लीज़ेंट कंट्री तो है नहीं, हमें तो पता है यहाँ का क्लाइमेट जो है वो थोड़ा हार्श तो है ही। यहाँ पे थ्रू आउट मतलब आधा टाइम तो ऐसा चला जाता है जिसमें स्नो हो रही है, ठीक है? ठंडी कंट्री है, कोल्ड क्लाइमेट वाली कंट्री है, और कोई आपको अगर ऐसे डरा रहा है कि भाई साइबेरियन रीजन में तो बड़ी ठंड होती है और इधर तो बड़ा बढ़िया इंडिया जैसा सिचुएशन हो रहा है, सब झूठ बोल रहे हैं। अगर मैं बताऊँ, साइबेरियन साइड में कुछ यूनिवर्सिटीज़ को छोड़ दिया जाए तो ऑलमोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई ए1 ए1 है, सही में ए1 है। अगर आप वहाँ देखो, वहाँ पे बच्चे सिर्फ पढ़ने जाते हैं, ठीक है? और एट द सेम टाइम टेम्परेचर हर जगह देखो जाता ही है, ठंडा तो रहता है, और जो बच्चा जहाँ लैंड कर जाता है वहाँ का टेम्परेचर ऑब्वियसली कुछ टाइम बाद उसके बॉडी के लिए सूटेबल रहता है। और मैंने कई बार बताया कि आपके रूम के अंदर सेंट्रलाइज हीटर होते हैं, बाहर भी होते हैं, हर जगह सेंट्रलाइज हीटर अवेलेबल होते हैं। आपको टेम्परेचर को लेके टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं क्राइम रेशियो की बात करूँ या सेफ्टी की बात करूँ, तो देखो यहाँ पे दिन दहाड़े जैसे हम सुनते हैं कुछ कंट्रीज़ में ये हो गया, वो हो गया, उसकी वजह से लाइक स्टूडेंट्स को फेस करना पड़ रहा है, लोकल को फेस करना पड़ रहा है कुछ चीज़ें, क्राइम चीज़ मतलब जो क्राइम्स होते हैं उसकी वजह से, तो यहाँ पे वो चीज़ें नहीं होती हैं। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सेफ है। अगर आप रात में 12 बजे 1 बजे लाइक समर के टाइम पे, विंटर में तो कोई जाता भी नहीं है और किसी को शौक भी नहीं है, क्योंकि विंटर में लाइक सुबह ही रात की तरह लगने लगती है। तो सेफ है, ठीक है? कोई किसी भी तरीके का यहाँ पे क्राइम नहीं होता, किसी तरीके का यहाँ पे लोग आपको छेड़ने नहीं आते हैं, लोग आपको परेशान नहीं करते हैं, तो सेफ्टी से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होती है। और मोस्ट ऑफ द 70% ऑफ जगह पे आपको लड़कियाँ मिलेगी जो वहाँ पे काम कर रही है, चाहे वो यहाँ पे लोकल शॉप्स हो, बस हो, ट्रेन हो, कहीं पे भी आपको लड़कियाँ ज़्यादा मिलेंगी जो काम कर रही हैं, तो उस वे में काफ़ी ज़्यादा सेफ है। और इतनी सारी बातें करते-करते मैंने आपको बहुत सी चीज़ें समझा दी, अगर फिर भी कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट कर दीजिए नीचे, हो सकता है कि आपके क्वेश्चंस पे ही मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँ, और इसके बाद आप क्या जानना चाहते हो रशिया के बारे में वो आप मुझे बता सकते हो, और आई होप मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दे हूँ यहाँ तक के। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो? डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।